नमस्कार एवरीवन। आज का हमारा पेरेंटिंग टॉपिक है कंपैरिजन। बच्चों का कंपैरिजन हमें किससे करना चाहिए कि भी नहीं करना चाहिए, उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, क्या आप हमें केस स्टडी के साथ में हम इसको एक्सप्लेनेशन के साथ में भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट तक आप वीडियो जरूर वॉच करिएगा। बच्चों का कंपैरिजन हमें तब करना चाहिए जब हमें बच्चों की पर्सनैलिटी का पता हो। मतलब हर एक बच्चा बिल्कुल डिफरेंट होता है। मतलब एवरी चाइल्ड इज यूनिक। मैं नहीं कहूंगी कि आप मेरे ही वोकैबुलरी या मेरे ही वर्डिंग्स पर आप जाओ और बोलो कि हाँ हर एक बच्चा डिफरेंट होता है, वो तो सिमिलैरिटी में नहीं है या है भी। आप बच्चे को थोड़ा सा टाइम देकर उनके साथ में जब टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो उनका लर्निंग स्टाइल है, उनका वे ऑफ स्पीकिंग और उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन, वे ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन या फिर कुछ भी, चाहे वो आपका मैथ्स हो, फाइनेंस, लॉजिकल कैलकुलेशन हो, चाहे बोलने का तरीका हो, सुनने का तरीका हो, चलने का तरीका हो, काम करने का तरीका हो, डिसीजन लेने का तरीका हो, सोचने का तरीका हो, राइट, देखने का तरीका हो, उसको प्रेजेंट करने का तरीका हो, कुछ भी अगर हम बात करते हैं तो बच्चों का जो एक पर्सनैलिटी होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो क्या हमें बच्चों को कंपेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जैसे मैं केस स्टडी के साथ में आपको एक एग्जाम्पल के साथ में समझाना चाहती हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आपको मेंटरिंग देना ही होता है। मेंटरिंग मतलब आपको उन्हें पुश देना ही होता है। बिना पुश किए उनका, बिना ड्राइविंग फोर्स, बिना पुश किए उनकी जो एक मतलब एक वे है, उनको एक डायरेक्शन है, वो नहीं मिल पाता है। तो हमें ये समझना होता है कि हमारा बच्चा, या फिर आप टीचर हैं तो आप बच्चों को वहां से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं कि अगर इस बच्चे में ये क्वालिटी है तो मैं इसको इस तरह से भी मोल्ड कर सकती हूँ। तो कौन कौन से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको हम लोग कंपैरिजन मोड पे ले सकते हैं, या जो कौन कौन से बच्चे होते हैं जिनको हम कंपैरिजन मोड पे नहीं ले सकते? अकॉर्डिंग टू द, जैसे हम डर्मेटोग्लाइफिक्स को तो डिस्कस कर ही रहे थे, तो अकॉर्डिंग टू द पर्सनैलिटी पार्ट, जितने भी हम पर्सनैलिटी को एनालिसिस करते हैं, तो बेसिकली इसमें 4 काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज होती हैं। तो एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है जिसको कंपैरिजंस ही समझ में आते हैं। वो कैसी पर्सनैलिटी होती है? वो बहुत जिद्दी होते हैं, मतलब अपनी चीजों को बिल्कुल किसी को नहीं देते हैं। दे डू नॉट लाइक टू शेयर एनीथिंग, दे ऑलवेज लाइक टू कम्पीट। मतलब कंपटीशन में रहना ही उन्हें अच्छा लगता है, चाहे गेम्स हो, स्टडीज हो, उठना हो। मतलब हो सकता है वो अपना कंपैरिजन मम्मा से स्टार्ट कर दे और कंपैरिजन में देखते देखते वो ये भी बोले कि अच्छा मम्मा मुझसे पहले उठेंगी तो मैं उनसे पहले उठने की कोशिश करूंगी, राइट, या करूंगा। तो यहाँ बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो स्टबर्न होते हैं। आप देख सकते हैं शाउट करना उन्हें उन्हें बार बार बताने में कि मम्मा वो क्या कर रहा है, मम्मा मैं भी अच्छा करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। एक बहुत ही कॉन्फिडेंट टोन में बात करने वाले पार्ट में। तो उन्हें कंपैरिजंस ही पसंद है, उन्हें कॉम्पिटिशन्स ही पसंद है। तो मतलब अगर उनको कंपटीशन पसंद है तो बच्चों को आप दूसरे बच्चों से कंपेयर कर सकते हैं। उन्हें आप एक ऐसा एनवायरनमेंट दे सकते हैं, एक ऐसा पेरेंटिंग पार्ट दे सकते हैं जहां पर वो अपने आप को कंपेयर करें और कंपेयर करने के बाद में कॉम्पीट करें और आगे निकलने स्टार्ट कर दें। तो कंपैरिजन बुरा नहीं होता, कंपटीशन बुरा नहीं होता, लेकिन ये किन बच्चों के लिए होता है ये भी आपको देखना पड़ेगा। एक बच्चा है जिसको फर्क ही नहीं पड़ता, उसके दिमाग में ज्यादातर से यही आता है कि मतलब अगर मैंने कंपैरिजन किया और मैंने अगर कंपटीशन किया तो उसको बुरा लग सकता है, तो मतलब वो हर्ट हो सकता है। मम्मा कंपैरिजन करना ही क्यों है, लाइक, राइट। तो कुछ पर्सनालिटीज बहुत ही प्यारे, इनोसेंट जिसे हम बोलते हैं ना, लाइक वेरी इनोसेंट, बात करने में सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। दे डू नॉट लाइक टू कंपेयर, मतलब वो कंपैरिजंस में नहीं जाना चाहते हैं, वो कॉम्पिटिशन्स में नहीं जाना चाहते हैं। तो प्लीज पेरेंट्स आप उनको फोर्स मत करिए, आप उनको बार बार ऐसा डाउन फील मत कराइए कि ये जो बच्चा है इसको हम लोग एक कंपैरिजन या फिर कंपटीशन मोड पे डाल सकते हैं।
फिर उसको हम लोग कैसे मोटिवेट करेंगे, कैसे हम लोग उसको एक रास्ता दिखाएंगे, उसके लिए एक आपको रोल मॉडल, उसके लिए आपको एक ड्राइविंग फोर्स देना बहुत जरूरी होगा, जहां आप ही का डिसिप्लिन काफी काम कर जाएगा। तो बार बार कंपैरिजन और बार बार डाउन फील कराने से अच्छा है कि आप उसको सपोर्ट करो, आप अपनी पेरेंटिंग में उसको देखो कि किस बच्चे को मैं कैसे, मतलब अपने बच्चे को, क्योंकि ये बहुत ही कंपटीशन में नहीं, लेकिन जब भी मैं इससे बोलती हूँ कि देखो आपका फ्रेंड आ रहा है, आपका फ्रेंड आपके साथ खेलना चाहता है, तो वो बहुत खुश हो जाएगा, राइट। बट एक बच्चा है, उसको बोला कि आपको पता है आपकी फ्रेंड आ रहा है, अच्छा मम्मा आ रहा है मेरा फ्रेंड, हाँ आपका फ्रेंड आ रहा है, अच्छा आपको पता है उस मम्मा आपको पता है कि उसने ऐसा किया ऐसा किया। तो लाइक कंपटीशन वाली जो एक अंदर से एक स्टार्टिंग से ही आप 2 साल 2.5 साल के बच्चे में भी आप देख सकते हो, तो आप आइडेंटिफाई करेंगे तो समहाउ आप उनको एक कंपटीशन वाला एनवायरनमेंट दे सकते हैं, बट पॉजिटिव तरीके से, नेगेटिव पिक्चर्स मत दिखाइए। जितना आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट देंगे उतना बच्चे के लिए एक हैप्पीनेस होगा। लेकिन जो बच्चा ऑलरेडी इनोसेंट है, सॉफ्ट स्पोकन है, वेरी क्लियर टू द वर्ड्स है ना, तो उस बच्चे को आपको कभी भी एनवायरनमेंट ऐसा नहीं देना चाहिए। अच्छा, एक बच्चे होते हैं कि चलो बोल रहे हैं, टॉकेटिव हैं, सोशली अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, सॉफ्ट स्पोकन है। एक होते हैं कि कुछ बोलना ही नहीं चाह रहे हैं, बिल्कुल चुप, दे आर नॉट रेडी टू स्पीक इट एनी काइंड ऑफ वर्ड, एक वर्ड भी नहीं बोलना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चों को, जब भी ऐसे बच्चे आपकी सराउंडिंग्स में आपको मिलते हैं, तो उन बच्चों को ना तो आप फोर्स करो और ना ही आप कंपेयर करो। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, ना ही आप फोर्स करो और ना ही आप कंपेयर करो। तो कंपैरिजन उनके लिए अच्छा नहीं होता। वो क्या करेंगे, नॉलेज लेते ही जाएंगे लेते ही जाएंगे, लेकिन जब भी प्रेजेंट करने की बात आएगी वो नहीं करेंगे, दे विल नॉट प्रेजेंट देमसेल्फ, करेंगे ही नहीं। तो आप पेरेंट्स होकर उन पर रिक्वेस्ट है मेरी कि आप किसी भी तरीके का उनको आप फोर्स मत करो, ना ही कंपेयर करो। तो उनके लिए कैसे काम होता है, उनके लिए मोटिवेशन होता है 1-on-1। आप उनके साथ बैठो और उनको जो भी बात समझानी हो आप बहुत प्यार से समझा सकते हो, ठीक है। या फिर मेंटरिंग वाले पार्ट पे भी होते हो तो आप रिजल्ट का एक एक्सपेक्टेशंस मत लो। आने वाले टाइम पे आप देखेंगे कुछ सालों बाद वो अपना जो रिजल्ट होता है वो खुद से अपना देना स्टार्ट कर देते हैं। तो पेरेंट्स, कुछ आपको क्लैरिटी में आया होगा कि लाइक हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दिस पार्ट एज अ पेरेंटिंग, नो, कि हर एक बच्चा बिल्कुल डिफरेंट होता है, एवरी चाइल्ड इज यूनिक। तो अगर हर एक चाइल्ड यूनिक है तो उसके लिए आप क्या फॉर्मूला अपनाएंगे पेरेंटिंग का, आप उसे कैसे पॉजिटिव पेरेंटिंग देंगे, उसके लिए कैसे एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, उसके लिए आप कैसे एक बड़ी पिक्चर देखने के साथ साथ एक रोल मॉडल और एक मेंटरिंग वाले पार्ट पे जाएंगे, ये सब काफी इम्पॉर्टेंट होता है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आगे भी आपके साथ में इसी तरह की वीडियोस में प्रेजेंट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।